and you are attending RSC classes of English language, and we welcome you all the kids, learners and the aspirants of competitive examination of English to our topic the pronoun. And today this bilingual lecture 5 we have a topic इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक पार्ट है प्रोनाउंस का। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और दूसरे प्रोनाउंस के बारे में जाना है। आज हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की स्टडी करेंगे। हमने जो आपको पहले लेक्चर में जो टाइप्स लिखवाए थे प्रोनाउन के, उनका जो सीक्वेंस था कुछ डिफरेंट था। हमने यहाँ पर उस तरह के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को 1 2 3 4 पार्ट्स में लिया है जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए यह हो सकता है कि वहां पर जो हमने आपको टाइप्स लिखवाए उनका सीक्वेंस और इन हेडिंग्स को डिटेल में पढ़ाने का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो। आप यूजुअली इस वीडियो को भी बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको नोट करना है, वहां पर वीडियो को रोक लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसे लिख लें, क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड पर सारा एक साथ नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर जितना लिखा है हम इसे पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसको रब कर देंगे, उसके बाद फिर नए कुछ पॉइंट्स आएंगे, आप उनको फिर स्क्रीनशॉट लेंगे और लिख लेंगे। तो टाइम पर वीडियो को रोकते रहिए और देखते रहिए। अब आइए शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव जो आपका प्रोनाउन है इसमें 2 वर्ड्स हैं, पहला है इंटेरोगेटिव और दूसरा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा सुमित केम। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि सारा क्या लिख रहा है। सुमित केम, इसमें कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ब एंड उससे पहले सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट क्या है आपका? यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है सुमित जो कि नाउन है, ठीक है। केम क्या है? एक्शन है जो कि वर्ब है। अब हमें प्रोनाउन यूज करना है। बताइए, प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करके थोड़ा याद कीजिए। प्रोनाउन कहां पर यूज होता है? राइट, ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो अब सुमित की जगह कल जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हमने ही किया था, याद आ गया आपको? आज हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, यानी सुमित की जगह पर कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यूज होगा। पर्सनल प्रोनाउन में हमने ही शी यूज किए थे और आज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो आज आप क्या करेंगे कि सुमित की जगह पर आप इंटेरोगेटिव वर्ड यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं अभी हम आपको ये सारा कुछ बताने वाले हैं। तो बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या है? ही। अब ही हमें यूज नहीं करना, हमें वैरायटी चुननी है इंटेरोगेटिव से। तो हम यहां लिखेंगे हु। तो हु केम। क्लियर हो गया आपको? सुमित की जगह हमने पूछा हु केम, तो हु किसकी जगह आया? नाउन की जगह। तो नाउन की जगह बहुत सारे वर्ड्स बदलते हैं, कभी इंटेरोगेटिव वर्ड रखकर बदलते हैं, कभी डेमोन्स्ट्रेशन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रखकर बदलते हैं, कभी हम पर्सनल प्रोनाउन रखकर बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया सुमित की जगह हु, तो हु हो गया इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर हमें एक बात ये भी पता चली कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। और हम आपको एडवांस बता दें कि इंटेरोगेटिव वर्ब्स एडवर्ब का भी काम करते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक है आज प्रोनाउन, तो केवल हम प्रोनाउन की ही बात करेंगे। तो हु हुआ आपका प्रोनाउन और नाउन की जगह पर है इसलिए प्रोनाउन है, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये था आज हमारे इस हेडिंग का मीनिंग। ओके, अब इस मीनिंग के बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। वर्ड्स में लिखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच स्टार्ट विद वाह। हमारे क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, एक में हम हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस शुरू कर देते हैं, जैसे हम कहें कि इज दिस अ बॉय, तो इज बिगिनिंग में आया, there is no question word, that's why we say yes and no type question. And second questions are based on WH type words. WH means WH who, WH whom, WH what, like this. Okay, so what type of words and these words acts in place of are placed in place of noun. इनको जब हम नाउन की जगह पर रखते हैं, इन क्वेश्चन वर्ड्स को जब हम नाउन की जगह रखते हैं
तो वह प्रोनाउन हो जाएंगे। और प्रोनाउन किसका काम कर रहे हैं? इंटेरोगेशन का, इंटेरोगेटिव होने का, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ रखते हैं, फिर इनको हम आपको बाद में समझाएंगे कि किस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आइए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हुआ जोसेफ इज वर्किंग, ओके। तो ये देखिए इस पूरे सेंटेंस के अंदर नाउन कहां आ रहा है? इस पूरे सेंटेंस के अंदर नाउन है जोसेफ। जोसेफ है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। जब हम आपको प्रैक्टिस देंगे तो इस तरह से हम क्वेश्चनेयर्स आपसे बनवाएंगे, क्वेश्चन बनवाएंगे। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव पार्ट है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो हमने ये असर्टिव में जिसमें नॉट नहीं आता उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस हमें बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे? जोसेफ, तो जोसेफ की जगह क्या आएगा? कौन, ठीक है। तो जोसेफ की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? हु। अब यहाँ हु लगा, जोसेफ हट गया, इज वर्किंग, तो एक क्वेश्चन हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? यहाँ था जोसेफ काम कर रहा है, तो हमने जोसेफ नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन कर दिया। और ये इंटरोगेटिव है तो हो गया आपका हु इज वर्किंग, कौन काम कर रहा है, तो ये हुआ इंटरोगेटिव प्रोनाउन और ये आया सब्जेक्ट पर, ओके। अब हम आते हैं आई सॉ अ स्ट्रेंजर। तो यहाँ स्ट्रेंजर कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है स्ट्रेंजर? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम बताते हैं किससे? whom से। whom did I see? तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने लिखा ऑब्जेक्ट पर आप मी लिखते थे, मी की जगह हमने स्ट्रेंजर लिखा। स्ट्रेंजर क्या है? नाउन। तो इस नाउन की जगह हम यहाँ तो इसको whom को लिख नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनाने की एक सिंटैक्स है, एक स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर में हमें क्वेश्चन करने में शुरू में लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन की वजह से बिगिनिंग में लाए, अपने उस स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव वाले को फॉलो किया। और ये whom स्ट्रेंजर, क्योंकि हमें स्ट्रेंजर को पूछना है तो हम कहेंगे किसको देखा। तो यहाँ पर हम कहेंगे किसको देखा, तो हमने कहा कि हमने स्ट्रेंजर को देखा, तो स्ट्रेंजर हट गया और यहाँ पर whom आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। आई लाइक दिस फ्लावर। अब यहाँ पर हमने कहा मैं किसको पसंद करता हूँ? फ्लावर को। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव होता है या कोई थिंग होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम किसको नहीं कहते, क्या कहते हैं? तो नॉन लिविंग में whom की जगह हम यूज करते हैं what, ठीक है। आई लाइक दिस फ्लावर, ओके। what do I like? तो दिस फ्लावर के लिए हमने लिखा what do I like? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हुआ? whom भी आया और ऑब्जेक्ट की जगह what भी आया। तो व्हाट आया नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और whom आया पर्सन्स के लिए और एनिमल्स, लिविंग बींग्स के लिए। इस तरह से नेक्स्ट फॉर एग्जांपल पर लेट्स जॉइन इट। योर बिहेवियर इरिटेट्स मी। योर बिहेवियर इरिटेट्स मी। अब हमें बिहेवियर के जगह पर क्या करना है? प्रोनाउन लिखना है। तो हम बिहेवियर है, व्यवहार है, तो हम कहेंगे आपको कौन इरिटेट करता है या आपको क्या इरिटेट करता है। अगर हम किसी इंसान की बात करें तो हम कहेंगे आपको कौन इरिटेट करता है। लेकिन अगर किसी वजह की बात करेंगे तो हम कहेंगे आपको क्या इरिटेट करता है। तो क्या के लिए आप क्या लिखोगे? व्हाट इरिटेट्स मी। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन वर्ड के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं आती है। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो अफर्मेटिव स्टाइल के अंदर ही सेंटेंस लिखा जाएगा। जो इसका सिंटैक्स होगा वह पॉजिटिव स्टाइल होगा, उसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ये मान लीजिए बिहेवियर है, तो बिहेवियर के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में बिना नोट के डू डज आप लगाते नहीं है, इसलिए व्हाट इरिटेट्स मी। अगर एक सब्जेक्ट अलग से होता तो आप बीच में डू डज लगाते। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो गया? व्हाट इरिटेट्स मी। तो ये व्हाट क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट होने की वजह से और क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों होने की वजह से हमने यहाँ पर डू या डज नहीं लगाया है। तो ये हो गया व्हाट इरिटेट्स मी, तो सब्जेक्ट की जगह आ गया। नॉन लिविंग सब्जेक्ट में आप वर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी बात है, दिस इज माइन। अब यहाँ आया विच, दिस इज माइन। मुझे दिस के लिए क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। दिस क्या है? प्रोनाउन है।
हमने अगर सपोज करो हमने यहाँ लिखा द बैग इज माइन, ठीक है, तो फिर हमें ठीक है, तो नाउन हुआ। अब यहाँ प्रोनाउन लिख रहा है, लेकिन इस प्रोनाउन की जगह पर हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हमने कहा विच इज माइन, तो विच की जगह आगे पूछने के लिए दिस के लिए, हालांकि दिस भी एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट अगर यहाँ बैग होता है कुछ होता है तो हमने कहा कौन सा, तो हमने कहा ये वाला बैग, दिस बैग, ओके। तो विच इज माइन। अब आप कहेंगे सर एक पजेसिव एडजेक्टिव और होता है जिसे हम पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, उसको हम कैसे पूछेंगे। तो जितने आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन में बदला जा सकता है, जितने पजेसिव प्रोनाउन हैं उनको भी बदला जा सकता है। तो उसका क्वेश्चन होगा हुज, ठीक है। अगर हम पजेसिव की बात कर रहे हैं तो फिर हमें माइन के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। अभी हमने दिस के लिए किया था, तो माइन के लिए कैसे करेंगे, हम लिखेंगे हुज। अब हम पूछ रहे हैं माइन, ये मेरा है, तो क्वेश्चन मेरे के लिए क्या होगा, ये किसका है, और किसके की इंग्लिश क्या होती है, हुज। तो आप लिखोगे हुज इज दिस, ठीक है। अगर आप इसके आगे हुज पेन, हुज बुक वगैरह यूज करोगे, कोई ना कोई नाउन यूज करोगे, तो आपको याद है कि ये दूसरे वाले कॉलम के अंदर आता है, तो वो होता है एडजेक्टिव के लिए, तो फिर ये हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सवाल यह है यहाँ पर कि जो व्हाट है वो भी नॉन लिविंग के लिए है और विच भी नॉन लिविंग के लिए है, तो व्हाट कहां पर यूज होगा और विच कहां पर यूज होगा, ये डिफरेंस हमें यहाँ पर सीखना है, ठीक है। इस डिफरेंस को पहले आप वर्ड्स में सीख लीजिए। देखिए हमने कहा आपको क्या पसंद है, अब इसके दो मतलब हैं। एक तो आप बिल्कुल वह चीज बताएं जो आपको ओनली वन अपने आप में सबसे ज्यादा पसंद है, कि मुझे तैरना पसंद है। दूसरा हम पूछें कि जो इतनी सारी बुक्स हैं इनमें से कौन सी पसंद है, यानी जब आपको चॉइस करनी हो कोई एक, तो आप कौन से इंग्लिश विच लगाते हैं, पर जब आप कोई एक मेन बात बतानी हो तो आप व्हाट लगाते हैं। व्हाट और विच के डिफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए व्हाट और विच नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स में और ऑब्जेक्ट्स में, दोनों में ये दोनों आते हैं। मींस व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर आता है, विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर आता है। लेकिन विच एक ऐसा है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आ सकता है। लिविंग और नॉन लिविंग स्पेलिंग आप समझ लेंगे, LIVING। तो ये लिविंग नॉन लिविंग यानी विच सजीव में भी आता है, निर्जीव में भी आता है कुछ विशेष जगहों पर, वो भी हम आपको एग्जांपल देकर समझाने वाले हैं। तो व्हाट सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, नॉन लिविंग में आ सकता है, ठीक है, और आ सकता है नहीं आता है, और विच नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में आता है, और विच सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको वर्बली समझ लेते हैं। हमने कहा आप व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो व्हाट किसमें आता है, कौन सी, कौन या कौन सा या क्या, या कौन सी कौन सा कुछ भी हो सकता है। कौन सा कलर आपका फेवरेट है या क्या कलर आपका फेवरेट है, तो ये हो गया आपके लिए स्पेशल या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स बस वही इकलौता अकेला। आप कहेंगे आई लाइक ब्लू मोस्ट, तो ब्लू इज द ओनली कलर दैट यू लाइक। एंड इफ वी आस्क अ क्वेश्चन टू कम टू नो your favorite thing, then we use what. And suppose you are in some showroom and you are trying to find out your piece of cloth for your suit, and there are so many pieces of clothes and fabrics, and then you have to choose. दुकानदार आपसे पूछेगा कौन सा आपको पसंद आ रहा है, इट मीन्स आपका वाला जो फेवरेट कलर है वो वहां है या नहीं वो मायने नहीं रखता, बट जितने 4, 5, 6 जितने भी कलर वहां रखे हैं उनमें से कोई एक आपने चूज करना है। आपने चूज करना है तो आप कहेंगे ये वाला, मे बी वो आपका फेवरेट ना हो बट उन कलर्स में से कोई एक अच्छा लग रहा हो तो वहां पर आप लिखेंगे विच। सिंपली जब आप कई में से एक छांटते हैं तो विच लिखते हैं, जब आप अपना पर्टिकुलर वाला बताते हैं तो व्हाट लिखते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि इस क्लास में कौन सा लड़का ज्यादा समझदार है, तो आप कहेंगे विच, क्योंकि वहां पर आप छांट रहे हैं।
ठीक है। और आप क्या पूछते हैं, विच इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आप कहते हैं व्हाट्स योर नेम, यानी आपका नाम सिर्फ आपका है, स्पेशल है, स्पेसिफिक है, अकेला है, ठीक है। व्हाट इज योर रेजिडेंस, ना कि विच इज योर रेजिडेंस। हम विच इज योर रेजिडेंस जब कहेंगे, जब हमारे पास मान लीजिए 5 एड्रेस पेज पे लिखे हैं और इतने सारे लिखे हैं, तो मैं पूछूंगा विच इज योर्स, कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे सर ये 3 नंबर पर, 1 नंबर पर, जहां भी लिख रहा है। अगर हम लिख रहे हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने कहा आपका एड्रेस, तो हम कहेंगे किया है, बिकॉज देयर इज नो चॉइस। We are trying to come to know your real address and we have no choice. Whenever we have no choice, we use what? And whenever we have choice, we use which. This is the main fundamental of what and which. You can say which is yours. Which is yours. If you have many and you want to select one, and what is yours? No choice. You just want to know what specific thing is yours. तो ये दोनों के अंदर आपका डिफरेंस आता है। डियर लर्नर्स, अभी हमने जैसे बिगिनिंग आई थी तो हमने बताया था कि इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस और पॉजेसिव प्रोनाउंस की जगह क्वेश्चन करने में यूज करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में कैसे यूज करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है आई, ठीक है। ऐसे ही आपके सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, ही, इस तरह से सब्जेक्ट होते हैं और ये पहले कॉलम के अंदर होते हैं जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो अगर हमें उन्हें पूछना है हु, तो हम इनकी जगह पर यूज करते हैं हु। हमने कहा मैंने पढ़ाया, किसने पढ़ाया, मैंने। तो हु का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कौन या किसने, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया तो हम कहेंगे किसने पढ़ाया था, तो यहाँ किसने का मतलब हम कोई पर्टिकुलर नहीं पूछ रहे, कई सारों में से एक पूछ रहे हैं, तो हम कहेंगे विच वन या विच इज योर क्लास टीचर। तो यहां पर क्या आएगा, अगर हम कहते हैं विच इज योर क्लास टीचर, तो इसका मतलब है कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये आपके कई सारे टीचर्स में से पूछा जा रहा है कि कौन से वाले, चूज वन। और अगर हमें हु इज क्लास टीचर तो चॉइस नहीं है, कोई एक आप पूछ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये आप लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम बताएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, मी आता है, अस आता है और आपका यू आता है और देम आता है, इस तरह से आते हैं। तो इसको हम पूछते हैं किसे, किसको, किसे या किसको। इसके लिए आप क्या यूज करते हो, whom, और अगर नॉन लिविंग है तो what, ठीक है। और वैसे ही बिल्कुल चॉइस और नॉन चॉइस की बात है तो यहां पर आप जो है विच यूज करते हो, ओके। हमने कहा देखिए यहां पर इसे पॉजेसिव प्रोनाउन को भी थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देते हैं, इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। हमने कहा आई लाइक मुकेश, तो मुकेश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। हम पूछेंगे किसको पसंद करते हो, मुकेश को। तो मुकेश के लिए आप क्या करेंगे, whom, जैसे हमने यहां लिखा है, हम लिखेंगे whom do I like। अगर मुकेश की जगह पेन होता तो हम कहते हैं what do I like, पर्टिकुलर थिंग के लिए what, और बहुत सारी चीजों में से which। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है what और which को ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज कर लेते हैं और हम what और which को सब्जेक्ट की जगह भी यूज कर लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसको यहाँ पर हम दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि पहले वो स्क्रीन पर पूरी तरह से नहीं आ पा रहा था। हु कौन, हु क्वेश्चन होता है जो कि सब्जेक्ट की जगह हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। हु लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है और व्हाट और विच भी हम इस सब्जेक्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं। व्हाट स्पेसिफिक चॉइस के लिए और विच जो है आपका बिल्कुल कई सारी चीजों में से एक छाटने के लिए, जब कई सारी चॉइसेस हो। इसी तरह से ऑब्जेक्ट आपने देखा मी, अस, यू, तो वहां पर आप whom तो यूज करते हैं नॉन लिविंग्स के लिए, सॉरी लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए
और वॉट और विच जो है आप नॉन लिविंग थिंग्स के यूज करते हैं, जबकि विच आपके ऑब्जेक्ट की जगह उस जगह भी आ सकता है जब आप कई सारे बॉयज में से, कई सारे एनिमल्स में से कोई एक लिविंग बीइंग छांटे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब पजेसिव प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है कि अधिकारवाचक। जैसे कि हमने कहा, अभी हमने लिखा था दिस इज माइन, तो हमें माइन के लिए क्वेश्चन बनाना है। तो माइन के लिए आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हमने कहा दिस पेन इज माइन, तो माइन ये मेरा है, तो मेरे के लिए आप क्या क्वेश्चन करोगे, किसका। तो यानी पजेसिव में माइन के लिए आपने लिखा है whose is this pen। ठीक है, आप कहेंगे नहीं सर हमें तो ये वाला ज्यादा यूजुअल लग रहा है, whose pen is this, ये भी ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव होगा क्योंकि नाउन से पहले आया है, ये हमारा टॉपिक है नहीं, इसलिए फिलहाल ये सही है और बाद में आप कोई सा लिख लें, दोनों सही हैं। तो डियर लर्नर्स, यहाँ से आप इनको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फाइनली सब्जेक्ट जो कि पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट है उसकी जगह पर आप क्या करते हैं कि कौन या किसने के लिए हु, कौन सा के लिए विच और व्हाट किया या कौन सा के लिए आप लगाते हैं, और किसे किसको के लिए हुम लगाते हैं, व्हाट और विच लगाते हैं, कौन सा किया के लिए, या कौन सा या कौन से कुछ भी हो सकता है। और याद रखिएगा कि विच जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है। पजेसिव केस के लिए जो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो हुज लगाते हैं। पजेसिव मींस अधिकार बताने के लिए किसका, उसका। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इनसे रिलेटेड ट्रांसलेशन में कैसे यूज करें भी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको बता देंगे कि उसको ट्रांसलेशन में कैसे यूज करें, लेकिन हम तब बताएंगे जब आप लोग चाहेंगे कि बताया जाए, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि हम इनका ट्रांसलेशन अनुवाद करना सिखाएं कि नहीं। वैसे ट्रांसलेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में बहुत अच्छे से आता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी पूरी सीरीज को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओडेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और वीडियो को बिगिनिंग से लास्ट तक देखिएगा, और इसको आप प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कीप ऑन वॉचिंग ओडेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।